नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड में। आज हम कराने वाले हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4। सवाल नंबर 3 है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमें दिख रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया दशमलव प्रसार शांत है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह क्या है? अतः यह एक परिमेय संख्या है। जब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो लिखेंगे p/q बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। p/q बराबर, इसका दशमलव हटाएंगे और जितनी संख्याएं उतनी एक लिखकर 0 बढ़ा लेंगे नीचे, यानी कि 43। इन्हें दशमलव खत्म कर देंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लगाएंगे 1, अब गिन लेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 9 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ले लेंगे q बराबर क्या होगा, 1 के बाद 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने 0 उतनी ही 10 की पावर। अब यहाँ से क्या आया, q बराबर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 9। इसे लिख देंगे 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अब क्या कह सकते हैं, हमें q के गुणनखंडों के बारे में कहना है। q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हैं। बस इसमें इतना ही बताना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है 0.120 1 2 00 1 2 30 1 2, यहाँ पर 4 0 हैं और इन 3 डॉट का मतलब होता है अनंत तक, यानी कि अब 4 0 फिर 1 2 5 0 आएंगे, फिर 1 2 6 0, यानी कि इसी प्रकार आते जाएंगे, यानी इसका कोई भी अंत नहीं, यानी कि अनावर्ती है। यहाँ पर इसकी कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अतः यह
अतः एक यह एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है। बस यहाँ पर होता है ये सवाल समाप्त। हमें सिर्फ यदि परिमेय होती तब इसे आगे सॉल्व करते, क्योंकि ये अपरिमेय है, अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे। सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल है 43.123456789 और इसके ऊपर लगा है बार, जिसका मतलब है बार बार यही संख्या आती रहेगी अनंत काल तक, यानी कि जितने बार भी सॉल्व करेंगे बार बार यही आएगी। तो ये क्या है, अशांत तो है पर आवृत्ति है, और जब अशांत आवृत्ति होती है तब संख्या परिमेय होती है। तब संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह है दशमलव प्रसार, यह है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अतः यह, इसलिए क्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए है परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। तो P/Q बराबर 43.123456789 और इसके ऊपर लग रहा है बार, जिसका मतलब है बार बार यही संख्या आती रहेगी। P/Q की जगह पर मान लेंगे यहाँ पर x बराबर, ये हो गया 43.123456789 बार की जगह पर यदि बार ना लगाएं तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, दोनों ओर दशमलव की जगह 1 और कितनी संख्या है, 1 2 9 संख्या है। तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा करने पर क्या आएगा, x में गुणा करेंगे तो देखिए 9 0 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x में गुणा करिए ना, तो x बराबर, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा उठकर। क्या देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव जब यहाँ आ जाएगा उठ के गुणा करेंगे तो पुनः यही संख्या पुनः आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो बार बार आती रहेगी अनंत तक। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 2 ये है तो इसे लिखेंगे 9 x माइनस, और यहाँ पर क्या है x बराबर, इस वाली संख्या में से ये वाला घटाना है हमारे लिए। तो क्या लिखेंगे, पहले ये वाली संख्या लिखेंगे इतनी बड़ी 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से घटानी है, माइनस करनी है, कौन सी वाली, ये वाली। ये है 43.123 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए जब इसमें से ऐसे माइनस करेंगे एक में से
तो क्या बचेगा 9x। ये जितने जीरो हैं उतने ही 9 बच जाएंगे। 9 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये हो गए 9। 9 यानी कि 9 बार 9 हो गए बराबर। यहाँ से क्या बचेगा देखिए, इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब ये 43 घटाने हैं इसमें से, यानी कि यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे, 9 में से 3 गए, यहाँ पर बचे 6 और 8 में से 4 गए 4, बचे 7, 7 के 7, 6 के 6, 5 के 5, 4 3 2 1 3, 1 3, यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर आ गए 4। क्या बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 43 अरब 12 करोड़ 34 लाख 56,746 बचे। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें करना क्या है कि ये वाली जो संख्या है इसके बटे में लेकर आना है, यानी कि x बराबर, ये संख्या ऐसी के ऐसी लिख लेंगे, अपॉन ये 9 जगह 9 बार हैं, 9 9 बार 9। अब इसे जब कट करेंगे, यानी कि हम इसे 9 से काट सकते हैं। देखिए यहाँ से काटेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यहाँ से बचेंगे हमारे, देखिए जब इसे कट करेंगे, इसे 9 चौक 36, यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 36, ये हो गया 71, यानी कि 9 सत्ते 63, 7 9 1 4 9 5 1 9 4, 1 9 4 हो गया ये। इसे जब कटे करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 1 1 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। तो यहाँ से क्या ज्ञात हुआ हमारे लिए, x बराबर हो गया 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 अपॉन 1, ये हो गया हमें। अब देखिए x का मान कर देंगे वापस, x की जगह पर माना था हमने p बटे q बराबर कितना है 47 91 49 5 1 9 4 अपॉन में है 9 जगह पर 1 1 1 1। तो यहाँ से q का मान क्या निकला, ये एक q का मान आ गया, जो कि क्या है, जो कि 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 होती है समाप्त।